अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है लगता है। चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। क्या हो गया मेरे गले को? तो हम बात कर रहे थे, हाँ, स्टूडेंट्स का सवाल था कि हम जॉब किस तरह से सर्च करें। तो बहुत सी डिफरेंट ऐप्स हैं आजकल जिसके थ्रू आप साइकोलॉजिस्ट की जॉब सर्च कर सकते हैं। पहले तो आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें जॉब फॉर साइकोलॉजिस्ट, जॉब फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा वन ऑफ द बेस्ट ऐप्स जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो इंडीड, indeed.com या इंडीड लिखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स आती हैं, हर डिपार्टमेंट की जॉब्स वहाँ पे मेंशन्ड होती हैं। सी ऑटिज़म रिलेटेड जॉब्स लास्ट टाइम आई हुई थी। उसके अलावा रैपिड हीलिंग साइकोलॉजिकल सर्विसेज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसकी जॉब्स आई हुई थी और उनकी पे 80,000 तक थी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। उसके अलावा बीकन हाउस स्कूल्स में जॉब्स आई हुई थी साइकोलॉजिस्ट की, उनकी भी 80,000 पे थी। वो भी इंडीड जॉब के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसकी। और उसके अलावा भी करियर काउंसलिंग की जॉब्स जो आती हैं वो भी इंडीड पे जॉब पे मेंशन होती हैं। उसके अलावा rosie.pk जो है वो भी एक ऐप है, वहाँ से भी आप उस ऐप को डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में और वहाँ पे डिफरेंट जॉब्स आती हैं। वहाँ पे आप अपने रिज्यूमे अपडेट कर सकते हो और वहाँ पे जॉब्स के लिए जब अप्लाई करोगे तो आपको कॉल बैक यानी कॉल रिस्पॉन्स भी करते हैं, ठीक है। तो इंडीड.com है, वहाँ से आप जॉब सर्च कर सकते हो। rosie.pk है, वहाँ से कर सकते हो। और उसके अलावा जितनी भी जॉब्स हैं इन ऐप्स पे अवेलेबल होती हैं। करियर काउंसलिंग की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा टीचर्स की जो जॉब्स होती हैं वो भी सारी अवेलेबल होती हैं वहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जॉब करना चाहो, स्कूल्स में करना चाहो, तो अभी न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। आप डिफरेंट स्कूल्स में जाके अपनी सीवी सबमिट करवा सकते हो। डेमो के लिए वो आप लोगों को बुलाएंगे। अगर उनका टेस्ट की कोई स्कीम है, टेस्ट का कोई वे है, तो वो टेस्ट भी आपका लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके आप डिफरेंट जगहों पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो गूगल वन ऑफ द बेस्ट वेज है कि जिसके थ्रू आप जॉब्स को जो है वो सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा लिंक्डइन जो है एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप अच्छे तरीके से अपनी जो है वो सीवी बना सकते हो, सॉरी अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। अपनी प्रोफाइल को अपडेट करो, अपना सोशल नेटवर्क जो है उसको एक्सपेंड करो और नंबर ऑफ़ केसेस आप लोगों के पास आएँगे। लोग ऑनलाइन आपसे कंसल्ट करने की कोशिश करेंगे, आप उनको ऑनलाइन डील करो, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसका कोई रिलेशनशिप इश्यू चल रहा है तो वो हम डील कर सकते हैं ऑनलाइन। स्ट्रेस किसी को फ़ील हो रहा है वो हम ऑनलाइन डील कर सकते हैं। अगर कोई छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ेज़ सीखना चाहता हो स्ट्रेस से रिलेटेड, वो आप ऑनलाइन ऑनलाइन गाइड कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऑनलाइन ट्यूशन्स दे सकते हैं साइकोलॉजी रिलेटेड, अपना पैम्फलेट बनाएँ, अपनी एडवर्टाइज़मेंट बनाएँ और फिर उसको जो है वो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे जो है स्प्रेड करें। जो लोग जो हैं सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें, वो आपका जो भी पैम्फलेट है वो आपको अपनी वॉल पे लगा देंगे। इस तरह से करके आपकी सोशल नेटवर्किंग भी होगी और जिसने भी साइकोलॉजी पढ़नी होगी या साइकोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी होगी वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो आजकल जो है वो सोशल मीडिया का जो है वो दौर है। तो जितना आप सोशली एक्टिव होते हैं उतना ही लोग आपको जानते हैं, जितना लोग आपको जानते हैं उतना ही लोग आपसे ज़्यादा कंसल्ट करते हैं, ठीक है। तो मुझे अभी भी याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग सेशन दिया था तो उस ट्रेनिंग सेशन के 1 साल बाद मुझे वहाँ से कॉल आई थी और वहाँ से मुझे एक केस मिला था जो कि पेड केस था जो मैंने लिया था। उसके अलावा फिर मैं एक ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ काम करती थी, वहाँ पे भी 1 साल पहले जो है वो मैंने लेक्चर दिया था और 1 साल बाद वहाँ से एक पेशेंट मेरे पास आया था। तो मतलब 1 साल की गैप तक के बावजूद भी लोग आपको याद रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप स्कूल्स वगैरह में जाके, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके अपने ऑन पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हो कि स्ट्रेस से कोप कैसे करना है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, वो कौन सा पॉइंट होता है जब आपको सीरियस प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। उसके अलावा छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ेज़ आप जाके स्टूडेंट्स को सिखा सकते हो, जिसकी मदद से वो अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। तो ये जब काम आप करते हो ना तो आपकी नेटवर्किंग होती है। जब आपकी नेटवर्किंग होती है ना तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटे-छोटे तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप अपने लिए जॉब प्रोवाइड कर सकते हो और खुद इतने स्ट्रॉन्ग बन सकते हो कि आप आने वाले वक़्तों में दूसरे लोगों को जॉब प्रोवाइड करो। और ये तभी हो सकता है जब आप खुद से स्ट्रॉन्ग हो। जितने खुद स्ट्रॉन्ग होगे उतना ही जो है वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से करके आप लोग कोई भी किसी भी तरह की जॉब जो है वो सर्च कर सकते हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और फिर अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थे कुछ तरीके जिसके ज़रिए से आप अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं बस पे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।